Guys, welcome back to my brother's channel. The channel name is International Fit Baman. बामन मतलब ब्राह्मण ब्राह्मण हमने ये चैनल का नाम रखा है इंटरनेशनल फिट बामन। फिट मतलब हमारे भाई फिटनेस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। भाई का नाम है पवन उपाध्याय और फिटनेस एथलीट हैं, इस वजह से इस चैनल का नाम ये रखा गया। तो आज हम एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है कि रिलेशनशिप आपको कैसे इफेक्ट करता है, इन अ फिजिकल वे, मेंटली, मतलब जैसे भी अगर कोई रिलेशनशिप आपको इफेक्ट कर सकता है उसके बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं। तो पवन जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मेडी भैया, मैं एक बात जानना चाहता हूँ, एक इंसान की लाइफ में मोहब्बत क्या इफेक्ट डालती है? आपकी क्या राय है? इफेक्ट कुछ इस तरीके से डालती है कि देखो, मैं शायर तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने कुछ शायरियाँ देखी। जब मैं टूटा तो कुछ रील्स देखी, तो एक शायरी सुनी थी कि हाथ पकड़ ले अब भी तेरा हो सकता हूँ मैं, भीड़ बहुत है इस मेले में खो सकता हूँ मैं, पीछे छूटे साथी मुझको याद आते हैं वरना इस भीड़ में सबसे आगे हो सकता हूँ मैं। हाँ, एक छोटा सा बच्चा अभी भी मुझ में जिंदा है, छोटी छोटी बातों पर भी रो सकता हूँ मैं। तो मोहब्बत कुछ इस तरीके से इफेक्ट करती है इंसान को। मोहब्बत और सच्ची मोहब्बत में बहुत अंतर है। तो इस तरीके से इफेक्ट करती है कि इंसान ना आगे बढ़ नहीं पाता। पता है आगे बढ़ने का रीज़न क्या होता है? आगे ना बढ़ने का रीज़न ये है कि जब इंसान टूट जाता है ना, वो एक सपने देखे होते हैं कि अगला सेकंड भी ना, इंसान जब किसी से सच्ची मोहब्बत करता है तो ये सोच लेता है कि मुझे आगे किस तरीके, मतलब मरने तक के प्लान बन जाता है। तो उस तरीके से आदमी मतलब टूट जाता है। तो मेरे हिसाब से जिसने मोहब्बत की वो आगे बढ़ ही नहीं सकता। और जिसकी लाइफ में मोहब्बत का कोई सीन ना हो, उसके लिए क्या बोलना चाहेंगे? उसके लिए बस यही बोलना चाहूँगा कि बधाई हो कि आपको मोहब्बत नहीं हुई। तो गाइस, आपने सुना होगा, ये इनकी दिल की आप बीती सुनाई है इन्होंने। और कुछ आपके पॉइंट्स जो कि आप लोगों को बताना चाहते हो, जो कि आज की जो जनरेशन है वो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा है। लोग। देखो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर मोहब्बत करनी है तो अपने माँ बाप से करो, क्योंकि वही हैं जो बिना किसी स्वार्थ स्वार्थ मतलब समझे, कोई सेल्फ सेल्फ मतलब सेल्फिशनेस नहीं है उसमें। आप मतलब वो, उनको आपसे कुछ नहीं चाहिए, उनको आपकी तरक्की चाहिए, उस हिसाब से आपको प्यार करते हैं। तो माँ बाप जो भी कहें बस सुन लो और आगे बढ़ो। मोहब्बत कितनी गहरी भी क्यों ना हो, बदल क्यों जाती है, साथ छोड़ी क्यों जाती है? एक ना ऐसे क्या मोमेंट होते हैं? मोमेंट्स कुछ नहीं है, बस ये है कि एक पुराना गाना था कि ओए राजू प्यार ना करियो दिल टूट जाता है। तो दिल का टूटना तो तय है। तो लोग फिर भी मोहब्बत करते हैं और उसी को इम्पोर्टेंस देते हैं। रीजन क्या है? लोग चाहते क्या है? ये एक जरिया है, क्या है? जरिया नहीं है। आज का समय ऐसा है कि जब तक किसी को किसी की ज़रूरत है, कहते हैं ना सेल्फिश, तो आज की मोहब्बत सेल्फिश है। जिसको जब तक जिसकी ज़रूरत है जब तक उसके साथ है। मान लो आज मेरे को आपकी ज़रूरत है तब तक मैं आपके साथ हूँ, आपको मेरी ज़रूरत है आप मेरे साथ हो, तो इसमें कोई बुरा मानने की चीज़ नहीं। यही कलयुग है। जब तक कल की अवतार नहीं होता तब तक देखना पड़ेगा ये सब। तो देखते रहो, एंजॉय करो, बस मोहब्बत मत करना। तो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं कि रिलेशनशिप आपको एक पॉजिटिव वे में कैसे सपोर्ट करता है और एक नेगेटिव वे में आप कैसे मतलब रून करते हो अपनी लाइफ को एक रिलेशनशिप के थ्रू। तो होता है ना, बहुत से लोगों के साथ आजकल हो जाता है कि धोखा हो गया, कोई छोड़ के चला गया तो लोग परेशान हो जाते हैं। तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। मेरे जो थॉट्स हैं वो मैं रखूँगा, पवन भाई के जो थॉट्स हैं वो रखेंगे। मतलब कोई भी एक रिलेशनशिप आदमी को कैसे, किसी भी इंसान को एक फिजिकली मेंटली किस तरीके से डिसऑर्डर करता है, या फिर कैसे सपोर्ट कर सकता है किसी भी वे में। तो अभी ओवर करता हूँ भाई के लिए। भाई बताएंगे कि रिलेशनशिप उनकी नज़र में क्या है, मुझे नहीं पता। मेरी नज़र में जो है वो मैं बता सकता हूँ, लेकिन भाई की नज़र में जो है वो भाई बताएंगे। तो अभी मैं भाई के लिए ओवर करता हूँ। तो पवन भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? एक रिलेशनशिप ज़रूरी है या फिर आपके हिसाब से रिलेशनशिप से दूर रहना चाहिए? रिलेशनशिप डिपेंड करता है ब्रदर आपके पार्टनर पे। आपका पार्टनर और आपके विचार मिलते जुलते हैं या नहीं, आप उसके प्रति, वो तुम्हारे प्रति कितना केयर टेकर है, क्या अंडरस्टैंडिंग है दोनों के बीच में, रिश्ता वहाँ मजबूत होता है।
तो मान लो पवन भाई कि अगर कोई पार्टनर है आपका, जैसे मान लो कोई लड़की है, वो आपको मेंटली सपोर्ट कर रही है और मतलब हर तरीके से आपको सपोर्ट कर रही है आगे बढ़ने के लिए। देखो आज के समय में बहुत सी बड़ी बातें हो गई हैं, रिलेशनशिप एंड हो जाते हैं और रीज़न रहता है कि मैंने अपने करियर को चुना। लड़का कह दे या लड़की कह दे, कोई भी कह दे। तो मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि क्या चीज़ सही है और क्या गलत? एक पार्टनर में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए और क्या नहीं? ये बात आपने बिल्कुल सच बोली, इट्स अ ट्रू पॉइंट। रिलेशनशिप इन बिटवीन क्या होता है, लोग हैं जो पार्टनर होता है और जो उसका जो फ्रेंड होता है, वो अपनी चीज़ों को देखने लग जाते हैं कि मैं इसके ऊपर क्यों ध्यान दूँ? मैं अपना करियर चुनता हूँ, मैं अपने करियर के लिए कर रहा हूँ। तो इन बिटवीन होता क्या है कि वहाँ पे फिर मिसअंडरस्टैंडिंग चालू हो जाती है होना। तो इस बारे में नहीं, लेकिन सॉरी बट मिसअंडरस्टैंडिंग्स तब होंगी ना जब आपकी मतलब थॉट्स नहीं मिल रहे होंगे। देखो एक पार्टनर, अच्छा पार्टनर वो होता है मेरे हिसाब से। अच्छा पार्टनर वो होता है कि जो आपको ग्रो करने में आपकी हेल्प करे, ठीक है? हर तरीके से आपको सपोर्ट करे, ठीक है? ज़रूरी नहीं है मेरा जो गोल हो वही आपका गोल हो, ठीक है? मान लो हम दोनों पार्टनर हैं, ठीक है? आपका गोल कुछ और है, मेरा गोल कुछ और है। लेकिन अगर एक हेल्दी रिलेशनशिप रखना है, तो आपको मुझे सपोर्ट करना होगा, मुझे आपको। तो उस बारे में आप क्या कहना चाहते हो कि पार्टनर में कि मतलब क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए? देखो मेडी भाई, इस चीज़ के बारे में आपसे अच्छा कोई नहीं जान सकता है, क्योंकि आप अभी भी रिलेशनशिप में हो और आप इस दौर से गुज़र भी रहे हो और आप फ़ील भी कर रहे हो राइट नाउ दीज़ डेज़। तो मैं इन चीज़ों में बहुत कम रहा हूँ। मैं इन फ्रंट ऑफ कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, मैं इन चीज़ों में बहुत कम रहा हूँ। तो मैं इस चीज़ को थोड़ा इसीलिए एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने ये ज़िंदगी जी नहीं है। मैंने सिर्फ़ अपने करियर पे ध्यान दिया है, मैंने अपने आप को जीना सिखाया है क्योंकि मैंने देख लिया मतलबी दुनिया है और इससे अच्छा मैं आपसे सीख सकता हूँ, जो आप कर रहे हो, जो आपने किया है, वो चाहे फाइनेंशियली सपोर्ट हो, चाहे हेल्थ सपोर्ट हो, मेंटली सपोर्ट हो, एवरी कंडीशन सपोर्ट किया है और आज वो देखने को मिल रहा है, जो मैं आपके साथ देख पा रहा हूँ। तो आपसे अच्छा मेडिवाई नहीं जान सकता मैं रिलेशनशिप में। बात अगर देखने की है तो मैं बस इतना जानना चाह रहा था आपसे कि क्या क्वालिटीज़ एक पार्टनर के अंदर होनी चाहिए जो कि एक मतलब जैसे मान लो मैं आपका पार्टनर हूँ, मैं आपको किस तरीके से सपोर्ट करूँ कि आपको लाइफ में कोई दिक्कत ना हो और हमारा जो लाइफ है वो आगे जाके सिक्योर हो जाए, ठीक है? और दोनों मतलब एक रेस्पेक्टेड कपल के रूप में मतलब एक समझ रहे हो ना या कि हाँ, एक स्ट्रॉन्ग यस बॉन्ड और मतलब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट किस तरीके से वो सपोर्ट मैं दे सकता हूँ आपको? यस। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको उस हमारा जो पार्टनर है उसको क्या नीडेड है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको वो समझना होगा, ठीक है? दूसरी थिंग ये है, हमको उसको टाइम देना होगा उन चीज़ों के लिए। जो रिलेशनशिप होता है ना, एक बहुत लंबे टाइम का गहरा रिश्ता होता है। ये कोई गुड्डा-गुड़िया का खेल नहीं है, महीने 2 महीने में बना बिगड़ गया, नहीं। रिलेशनशिप इट विल टेक्स टाइम। चलो मैं आपके सामने एक कंडीशन रखता हूँ कि कोई बंदा था और वो करीब मतलब 6 टू 7 ईयर्स से एक रिलेशनशिप में था और उसके बाद बंदी ने उसको ये कह के डिच डिच तो नहीं कहूँगा, लेकिन वो ये कह के आगे बढ़ गई कि उसको अपने गोल्स पे फोकस करना है, उसको अपने करियर पे फोकस करना है। उसने बंदे के बारे में ज़रा नहीं सोची, जबकि वो बंदा मतलब इस तरीके से उससे कनेक्टेड था कि वो चाहता था कि मैं जो भी करूँ इस बंदी के लिए करूँ और मतलब उस बंदे को ये एक रियलाइजेशन हो गया था, एक एक मतलब कन्फर्मेशन था उस बंदे को अपने दिल के अंदर कि वो जो भी करेगा वो इसके साथ ही कर पाएगा। अब मान लो कि वो बंदी उसको छोड़ के चली जाती है, तो फिर आपका क्या कहना है कि वो बंदा किस तरीके से स्ट्रगल करेगा या फिर स्ट्रगल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है? या फिर उस पार्टनर को ये करना चाहिए था उसके साथ या नहीं करना चाहिए था? मेडी भाई, मैं इस टॉपिक को लेके यही कहना चाहूँगा, जिस रास्ते पे पार्टनर मिलते हैं और जब कोई हमें छोड़ के जाता है, उस रास्ते से बैक बाउंस करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो एक ऐसा किनारा होता है कि लोग वहाँ से लौटना पसंद नहीं करते, उस किनारे से आगे डूब डूब के मरना पसंद करते हैं। बट ये सभी लोगों के लिए नहीं है, कुछ लोग पॉजिटिव्स भी होते हैं, चीज़ों को इग्नोर करते हैं, लेकिन ये दिल के अंदर जो वाइब्स उठती हैं ना, उनको आदमी रोक नहीं पाता, जो जज़्बात होते हैं। कुछ लोग होते हैं, इन चीज़ों को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं और एक नई लाइफ़ शुरू कर देते हैं। चाहे वो उनके पॉजिटिव थॉट्स होते हैं, वो उनको सही जगह पे जाके अपना इन्वेस्ट करते हैं। मतलब अगर उनका आज माइंड अगर मूड ख़राब है किसी भी चीज़ को लेके, तो वो एक पॉजिटिव वाइब करेंगे जिससे कि उस चीज़ को कैसे भी करके भूला जाए।
माँ-बाप से बातें करेंगे, अपने छोटे भाई-बहनों से बात करेंगे, अपने आप को बिज़ी रखेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, वर्कआउट करेंगे, सॉन्ग्स का सहारा लेता है आदमी। अच्छा, ओके, चलो माना कि आपने बोला कि एक तरीका होता है दूसरे मतलब एक जगह से दिमाग हटाने का, ठीक है? चलो माना कि वो बंदा वर्कआउट से रिलेटेड नहीं है, वर्कआउट नहीं कर सकता, ठीक है? न उसने कभी किया ही नहीं, ठीक है? दूसरा उसके माँ-बाप इतने फ्रेंडली नहीं है, वो नहीं आगे बढ़ सकता, नहीं बात कर सकता अपने माँ-बाप से कि मेरे साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, ठीक है? मैं एक बंदे की बात नहीं कर रहा, एक बंदी भी या मतलब ओके। कोई भी हो, ठीक है? तो बस इस तरीके से मतलब ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर उस पे कोई सपोर्ट ना हो, जिस तरीके आपने बोला कि वर्कआउट कर सकता है, अपनी फैमिली से बात कर सकता है, अपने भाई से बात कर सकता है, अपनी बहन से बात कर सकता है। अगर ये सब चीज़ें उसके पास नहीं हैं, तो उसको क्या करना चाहिए? देखो मैं डिवाइन इन बिटवीन आदमी फिर किसी ना किसी चीज़ का सहारा लेता है, या तो वो कोई दूसरा पार्टनर ढूँढ ले, ठीक है? जो उसकी और फर्स्ट ऑफ ऑल वो सारी चीज़ें बताए कि मेरा इन द पास्ट में ये हुआ है मेरे साथ और मैं इस दलदल में हूँ और मैं निकल नहीं पा रहा हूँ। मैं मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ। हो सकता है वो जो न्यू पार्टनर है वो तुम्हारी इस चीज़ में हेल्प करे। इन द सेंस दूसरी थिंग ये है कि आदमी किसी भी चीज़ का सहारा ले सकता है, चाहे वो अल्कोहलिक हो, ठीक है? अच्छा, सॉरी, मैं मैं अभी अभी आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ उसके लिए सॉरी, लेकिन अगर मैं पूछ रहा हूँ कि बंदे ने कभी अल्कोहल ट्राई ना की हो, अगर वो कर ले, मान लो कोई दिक्कत हो जाए, ठीक है? अभी हो सकता है मतलब कहते हैं ना कि हमारा तो देखो मथुरा के हम लोग रहने वाले, तो हम बोल सकते हैं कि अभी शराब पी के नाली में पड़ा हो, कोई दिक्कत हो जाए उसके साथ या फिर कोई भी बात, तो उस चीज़ का आप मतलब कैसे मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर पार्टनर 6-7 ईयर्स का आपका रिलेशनशिप रहा और पार्टनर सपोर्टिव नहीं था, सपोर्टिव था नहीं था, अब पार्टनर ने एंड टाइम पे आके ये बोला कि मतलब अब मुझे अपनी करियर को चुनना है या फिर अभी मेरे को ग्रो करना है, तो ठीक है। अगर वो सेकंड जो पार्टनर था, मान लो अगर फीमेल ने ऐसा बोला और मेल जो है वो हर तरीके से सपोर्टिव था, ठीक है, कि वो मतलब हर तरीके से हेल्प कर सकता था, ठीक है, और उसने बोला कि मतलब जैसे लड़की कहना चाह रही है कि मुझे आगे ग्रो करना है, तो मतलब उसने उस चीज़ में भी सपोर्ट किया, मुझे ये करना है, ठीक है, करो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको आगे बढ़ना, आप आगे बढ़ो, लेकिन क्या छोड़ देना सही है? ब्रदर, जो भी मैंने आपकी बातों को सुन के एनालाइज़ किया है, वो ये किया है कि किसी के लिए इतना भी ज़्यादा वैल्यूएबल मत बनो कि वो तुम्हारी वैल्यू भूल जाए। मैं मानता हूँ रिलेशनशिप अपनी जगह है, एक टाइम ड्यूरेशन होता है और एक हर चीज़ की रिस्पेक्ट होती है। लेकिन आदमी को क्या लगने लगता है कि अब तो मैं ही हूँ इसके लिए, उसको ऐसा कुछ प्रतीत हो जाता है अपने लिए कि ये बंदा मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला और जो करेगा मेरे लिए करेगा। अगर मैं इसको छोड़ती इन इन बिटवीन, तो ये कुछ ना कुछ ऐसा गलत रास्ता अपनाएगा और इससे इसकी ज़िंदगी दैट्स ऑल फिनिश। तो बात यहीं ख़त्म नहीं हो जाती है, बात यहीं ख़त्म नहीं हो जाती है। जो 7 इयर्स जो आप बता रहे हो, जो मू 6 टू 7 इयर्स, हाँ, 6 टू 6 टू 7 इयर्स। 6 टू 7 इयर्स जो आपका ट्रांसपेरेंसी रही साथ में, आप एक दोनों को नहीं, समझा। मेरा कोई केस नहीं, मैं बस बता रहा हूँ कि जब मान लो कि कोई भी बंदा हो, उसका कोई केस या रहा हो और वो मतलब अगर नहीं मूव ऑन कर पा रहा है, अगर मान लो जैसे मेल इजीली मूव ऑन कर गया या या फीमेल इजीली मूव ऑन कर गई, तो मेल के लिए क्या रास्ते हैं और फीमेल के लिए क्या रास्ते हैं, वो मैं आज अपने मतलब ब्रदर, मैं देखो मेरा कोई चैनल नहीं, ठीक है, मैं बस आपके साथ मिला हुआ हूँ, आप मेरे भाई हो, ठीक है, वी आर फैमिली, या फैमिली रिलेशन। तो इस वजह से मैं आपके साथ एक टॉपिक रखना चाहता था लोगों के लिए कि आज के समय में जो हो रहा है कि रिलेशनशिप स्टार्ट होते हैं, स्टार्ट होते ही एंड हो जाते हैं, लेकिन सामने वाला परवाह नहीं करता, सामने वाला परवाह नहीं करता कि वो मेंटली और इमोशनली किस तरीके से अफेक्ट करेगा सामने वाले को, ठीक है। तो वो चीज़ मैं जानना चाह रहा हूँ, वो चीज़ मैं लोगों तक पहुंचाना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से लोग अफेक्ट होते हैं और ये सब कैसे रोका जा सकता है। ठीक है भाई, अब मैं इस पॉइंट को 2 बातों में फिनिश करूँगा। आपने जो बताया कि जब ये मोमेंट होता है ब्रेकअप वाला, तो हर तरीके के बंदे होते हैं। कोई बंदा लॉयल होता है, जो उसी चीज़ को रख के वहीं गिव अप करके और आगे बढ़ जाता है और वो कभी इस चीज़ की तरफ मुड़कर नहीं देखता है। मतलब उसका प्यार से भरोसा ही उठ जाता है और वो कभी इन चीज़ों को करता ही नहीं। क्योंकि इन बिटवीन जो इन दीज़ डेज़ 7 टू 6 ईयर उसने किया उसके लिए, क्योंकि इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है उसके लिए? फिर वो दूसरा तलाशे, किसी को टाइम दे, नहीं। सॉरी सॉरी टू डिस्टर्ब यू, बट एक बात थी कि अगर किसी को देना हो